तो आज हम जानेंगे हॉकी के जाने माने और मशहूर खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के बारे में। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता भारतीय सेना में सूबेदार थे। ध्यानचंद को हॉकी के इतिहास का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, जिसके चलते उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। बचपन में ध्यानचंद का खेल के प्रति बिल्कुल भी लगाव नहीं था। ध्यानचंद जब 14 वर्ष के थे तब वह अपने पिता के साथ हॉकी मैच देखने के लिए गए, जहां उन्होंने एक टीम को 2 गोल से हारते हुए देखा। तभी ध्यानचंद ने अपने पिता से पूछा कि क्या वह हारने वाली टीम से खेल सकते हैं। उनके पिता ने सहमति देते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं। उस मैच में ध्यानचंद ने 4 गोल किए। उनके इस प्रदर्शन को देख सेना के अधिकारी इतने प्रभावित हुए कि उन्हें सेना में शामिल होने को बोला। वर्ष 1921 में वह 16 वर्ष की उम्र में भारतीय सेना में एक सिपाही के रूप में शामिल हुए और यहीं से उनके हॉकी का जादूगर बनने का सफर शुरू हुआ। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को है। मेजर तिवारी खुद भी हॉकी के खिलाड़ी थे। मेजर तिवारी की देख रेख में ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे और अपने कठिन परिश्रम और लगन के बल पर कुछ ही समय में वह दुनिया के महान हॉकी खिलाड़ी बन गए। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे, जिनमें 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 का लॉस एंजलिस ओलंपिक और 1936 का बर्लिन ओलंपिक शामिल है। ध्यानचंद का असली नाम ध्यान सिंह था, लेकिन वह रात में चंद्रमा की रोशनी में प्रैक्टिस करते थे, इसलिए उनके कोच और साथी खिलाड़ियों ने उनके नाम के पीछे चंद लगा दिया। ध्यानचंद की गोल करने की काबिलियत इतनी थी कि एक बार जब गेंद गोल पोस्ट पर जाके लगी तो उन्होंने रेफरी से कहा कि गोल पोस्ट की चौड़ाई कम है। जब गोल पोस्ट की चौड़ाई मापी गई तो सभी हैरान रह गए, वह वाकई कम थी। इंग्लैंड में एक बार उनके साथ ऐसा हुआ कि उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने की आशंका में उनकी स्टिक तोड़कर देखी गई। ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से जिस तरह गेंद चिपकी रहती थी, उसे देखकर जापान में उनकी हॉकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात कही गई थी। 1928 एम्स्टर्डम में हुए ओलंपिक खेलों में वह भारत की ओर से सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे। उस टूर्नामेंट में ध्यानचंद ने 14 गोल किए। एक स्थानीय समाचार पत्र में लिखा था, यह हॉकी नहीं बल्कि जादू था और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। हालांकि ध्यानचंद ने अपने पूरे जीवन में कई यादगार मैच खेले, लेकिन उनका सबसे ज़्यादा पसंदीदा मैच 1933 में कोलकाता कस्टम और झांसी हीरोज के बीच खेला गया। बिग 10 क्लब का फाइनल मैच था। बर्लिन ओलंपिक का फाइनल भारत और जर्मनी के बीच खेला गया था, जिस मैच को देखने हिटलर आया था, परंतु अपनी टीम को हारते हुए देखकर वह वहां से चला गया। अगले दिन सुबह ध्यानचंद को अपने ऑफिस में बुलाया और जर्मनी की तरफ से खेलने के लिए पेशकश कर दी और जर्मन आर्मी में मार्शल बनाने की बात कही, परंतु ध्यानचंद ने हमेशा भारत के लिए खेलना ही सबसे बड़ा गौरव समझा। कहा जाता है कि वर्ष 1935 में क्रिकेट के महान खिलाड़ी डॉन ब्रैडमैन ने अपना पहला हॉकी मैच देखा, जिसमें ध्यानचंद खेल रहे थे। वह मेजर के प्रदर्शन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मेजर की प्रशंसा करते हुए कहा, आप क्रिकेट में रन बनाने जैसे लक्ष्यों की भांति गोल करते हैं। ध्यानचंद ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 400 से अधिक गोल किए और अपने ओवरऑल करियर में 1000 से ज़्यादा गोल किए। भारतीय हॉकी में महत्वपूर्ण योगदान के लिए ध्यानचंद को सम्मानित करते हुए एक भारतीय डाक टिकट जारी की गई। ध्यानचंद को 1956 में भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मेजर ध्यानचंद का आखिरी समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उनको लीवर कैंसर था, जिसकी वजह से वह दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में एडमिट थे, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। और ये भी कहा जाता है कि जब वहां के डॉक्टरों ने उनसे पूछा कि भारतीय हॉकी का फ्यूचर कैसा है, तो उन्होंने बोला, भारत में हॉकी खत्म हो चुकी है।